गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स में एक चैप्टर है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। स्पष्ट ये कह रहा है कि इसे कैसे निकालना है। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं कि जब किसी डिजिट पे के ऊपर में स्क्वायर या इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं करते हैं तो इसी नंबर को डबल कर देते हैं तो ये हमारा स्क्वायर हो जाता है। ये तो हमारा छोटा स्क्वायर 2, 3, फिर इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये सभी का स्क्वायर देखते हैं। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 एंड 10 इंटू 10 100। ये तो स्क्वायर हम लोग जानते हैं निकालना। जब ये 1 डिजिट है तो हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। एक और देखते हैं कि जब हमारे पास में बड़ा डिजिट हो, हम लोग सपोज 42 लेते हैं, 120 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो इसको हम लोग कैसे इजी मेथड में निकालेंगे। 42 का एक हम लोगों को पहले से पता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं, आप सभी पिछले क्लास में भी पढ़े हुए हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, यदि हमको 42 का निकालना है, इससे पहले आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में यदि 42 को निकालना होगा तो 40 प्लस 2 कर देंगे। सॉरी, ये देखिए, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। a है हमारा 40, तो 40 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2, 4 4 जा 16। अभी हम लोग 4 का स्क्वायर निकाले हैं, 16 होता है और डबल जीरो हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कि 40 इंटू 40 आप सभी को पता है 16, और इंटू में जब होता है जितने जीरो रहते हैं उतने जीरो आ जाते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 42 8 2 जा 16 160, इसको ऐड कर दीजिए। 4 6 6 1 7 1 ये हो गया। और यदि ऐसे हम लोग 42 को इंटू करके निकालेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 4 16, तो 4 सॉरी 8 8 16 देखिए आया ये। तो ये इजी मेथड से निकाल लेंगे। यदि इसी तरह हमको 120 का निकालना होगा तो इसको भी 100 प्लस 20 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 103 का निकालना होगा तो इसको भी 100 प्लस 3 करके हम लोग निकाल लेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम लोग स्क्वायर को इजी से निकाल सकते हैं। एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में जब भी कोई भी इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना होगा तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा, और जब भी हम ओड का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हमेशा ओड ही होगा। ये हमारे पास में नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट मतलब 3 डिजिट की बात हो रही है, ट्रिपलेट ही 3 डिजिट की बात हो रही है। यहाँ पे देखते हैं, सपोज कि हमारे पास में 2 दिया हुआ है नंबर और तीसरा निकालना है। यदि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर रहे तो इसका क्या होगा तीसरा। देखिए 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 16 9 25। अब 25 का स्क्वायर आप सभी बोल दिए होंगे कि 5 होता है, तो 5 स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग ये निकाल लेंगे। इसका यदि हमारे पास में बड़ा भी डिजिट रहेगा तो भी हम लोगों को 2 दिया हुआ है तो तीसरा इजी से निकल जाएगा। यदि सपोज कि ये बीच वाला निकालना होता हमें कि यहाँ पे इसको फाइंड करना है कि ये क्या होता, तो आप सभी को पता है कि पहले पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि इसको ऐसे कर लेते हैं। 5 5 जा 25 माइनस 9, ये देखिए 16, तो 16 का 4 स्क्वायर आ गया 4 स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद इस ट्रिपलेट में एक दिया हुआ है कि यदि आपके पास एक ही नंबर दिया हुआ हो, हम लोग देखते हैं यदि हमारे पास में एक ही नंबर दिया हुआ हो और वो नंबर हमारा m इजकल टू हम लोग मान लेते हैं कि वह हमारा नंबर 16 हो, तो ट्रिपलेट निकालना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है तो यहाँ से हमको 2 और फाइंड करना है। 2m के बाद एक में 2m को
+1 कर दीजिए, सॉरी 2m नहीं, m²। इसको पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 2m = 16 है, तो m = ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं निकालना, 8 आ गया। अब देखिए पहला हमारे पास में 2m, दूसरा m² - 1 और इसी का तीसरा m² + 1 आ गया। अब यहाँ पे हमको इसको और इसको फाइंड करना है। इसको तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड करके रख लिए हैं। m हमारा 8 आ रहा है, तो 8² - 1, 8² + 1, 8 8 जा क्या निकाले थे, 64 आया था। 64 - 1, 64 + 1, ये 63 हो गया, ये 65 हो गया। तो हमारा तीन जो नंबर है वो 3 नंबर क्या हो गया, तो 8 × 63 × 65, 2m है, तो 8 × 2 16, ये 3 नंबर हो गए हमारे पास में। तो हम लोग इसको ऐसे ही निकालेंगे, स्क्वायर जब निकालना होगा, और नहीं तो वैसे तो हम लोग स्क्वायर निकालना जानते ही हैं कि कोई भी नंबर रहे उसका स्क्वायर निकालना है तो उसी को डबल कर देते हैं हम लोग, जैसा मैं पहले की भी हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बहुत का अंतर नहीं है। हम लोग जो स्क्वायर निकालते हैं, ये हम लोगों ने जो 4 निकाला है, इसी 4 को कहेगा कि अब स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हुआ, इसका यहाँ पे हमको फाइंड करना है, सॉरी 4। तो हम लोग जान रहे हैं 4 को 2 × 2 होता है, तो 1 2 निकल जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं ऐसे करके कि यदि हमारे पास में नहीं, इसको और ज़्यादा देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, इसमें एक प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है और वो कैसे होता है। ठीक है, हम लोग एक नंबर लेते हैं 100, ये हमारा स्क्वायर रूट है। इसका हमको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के माध्यम से निकालना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा 100 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में सभी ओड नंबर से उतना टाइम तक माइनस करेंगे जब तक कि हमारा रिजल्ट 0 नहीं आ जाता है। जब तक हमारे रिजल्ट 0 नहीं आएंगे तब तक हम लोग 100 से सभी ओड नंबर को माइनस करते जाएंगे। हमारा सबसे पहला ओड नंबर 1 है, इससे माइनस किए 99। दूसरा ओड नंबर हमारा 3 है, इससे माइनस किए तो हमारे पास में 96 आया। तीसरा ओड नंबर 5 है, इससे हम लोग माइनस किए तो हमारे पास में 91 आया। चौथा ओड नंबर हमारे पास में इसके बाद 7 है, इससे हम लोग किए तो 84 आया। 7 के बाद हमारा ओड नंबर 9 है, इससे हम लोग किए तो 75 आया। फिर 11 से हम लोग कर रहे हैं, 9 के बाद 11 आता है ओड नंबर, 11 से किए तो ये हमारा 64 आया। 11 के बाद 13 आ रहा है, इससे हम लोग किए तो 51 आया। फिर 13 के बाद 15 है, इससे हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ रहा है। फिर हम लोग 17 से करेंगे, 15 के बाद 17 होता है ओड नंबर, तो हमारा 19 आया। 17 के बाद हमारा ओड नंबर 19 है, तो 90 से 90 किए 19, तो 0 आ गया। देखिए हमारे पास में रिपीटेड सब्सट्रैक्शन क्या कहता है कि जब तक कि हम आपका आंसर 0 नहीं आया आप तब तक सब्सट्रैक्शन करते रहिए, लेकिन इवन नंबर नहीं, ओड नंबर से। अब देखिए ये कितने टाइम में 0 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 10 जा 100, हम लोग पहले भी बनाए हुए हैं, तो यह 100 का यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो गया, तो 10 हो गया। 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। इसके बाद इसमें बस एक दो चीज़ और है कि स्क्वायर रूट हम लोग जो निकालेंगे, एक क्वेश्चन में लिख रखी हूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। दो मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को फिर डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे कि हमारे पास में एक स्क्वायर रूट रह रहा है। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि 7 to 9 है हमारे पास में स्क्वायर रूट। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए तो 7 to 9 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 से नहीं लग रहा है, 3 से, 9 to 11 और 7 18 हो रहा है, मतलब ये 3 से, तो 2 4 3 4 to 7 to 9 फिर 3 से लग रहा है। ये हम लोग जानते हैं ये फैक्टराइज करने के लिए कि कैसे करते हैं। 81 है, ये 27 हो जाएगा। 3 3 जा
3। अब देखिए कितना टाइम में आया, 3 × 3 3 1 2 3 4 5 6। अब रूट में जो रहता है उसमें से जो हमारे डबल होते हैं उसको हम लोग बाहर निकालते हैं रूट से, 1 2 और 3, तो ये 3 बार आएगा बाहर। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ पे 7 to 9 का 27 हो गया हमारा स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद इसी नंबर को हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे। नहीं, ये नंबर निकाल ही ले हूँ, चलिए दूसरा नंबर ही निकाल लेते हैं कि यदि 5 to 9 रहे हमारे पास में, इसको डिवीज़न मेथड से निकालना है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग डबल पेयर में लेंगे पहले वाले, ये देखिए ये दूसरा हमारा डबल है, इधर से हम लोग करेंगे, ये हमारा डबल हो जाएगा तो ये सिंगल बच गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, 5 हमको स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको करना है, तो 5 को काटना है, 2 2 जा 4, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 5 से ज़्यादा हो रहा है तो 2 2 जा 4 करते हैं, 2 2 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, यहाँ पे ये 2 9। जब भी हम लोग नीचे डिवीज़न में जब भी उतारते हैं तो 2 डिजिट उतारने पे 0 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवीज़न मेथड स्क्वायर रूट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं और स्क्वायर हमेशा पेयर में होता है, तो वही हम लोग पेयर यहाँ कर रहे हैं। ये 2 जिससे हम लोगों ने एक बार में किया है, इसी 2 को यहाँ पे हम लोगों को प्लस करना है, तो ये 2 2 4। अब देखिए यहाँ जो लिखेंगे उसी से यहाँ उसी को यहाँ पे लिख के और उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। सपोज़ यहाँ मैं 41 लिखी तो इसी 1 से करेंगे तो 41 बहुत कम है, चलिए यहाँ पे 2 लिखते हैं तो इसी 2 से हमको इंटू करना है, 2 2 जा 4, 84 कम हो रहा है। चलिए एक बार 3 से देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हमारे कट रहे हैं। तो हमारा इसका डिवीज़न मेथड में 5 to 9 का क्या आ जाएगा डिवीज़न मेथड से, 23। अब एक हम लोग देख लेते हैं, आपके चैप्टर में है डेसिमल फॉर्म में भी डिवीज़न निकाला हुआ है कि सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 12.25, ये पॉइंट डेसिमल फॉर्म में है, देखिए ये डबल, ये भी पेयर में है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, 4 4 जा 16 हो रहा है, 3 3 जा 9 कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9 किए, 12 से 3 गया 3 3 3 यहाँ 6 हुआ। ये पॉइंट यहाँ ना रख के इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे। अब ये 25 पूरा रख देते हैं यहाँ पे। अब चलिए इसको करिए एक बार में, 5 से करती हूँ मैं, 5 5 जा 2 5, वाह सही है। तो यहाँ पे 5 टाइम में ये पूरा कट रहा है हमारा। डिवीज़न मेथड में समझ में आई कि यहाँ पे पॉइंट ना रख के यहाँ पे पॉइंट रखना है, और ठीक है फिर वैसे ही जैसे हम लोग बना रहे हैं पेयर में उतारेंगे और उसको बना देंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में बस यही है, इसी के आधार पे आपका ये चैप्टर बन रहा है। आई होप कि आप सभी समझे होंगे कि कैसे हमको इसे निकालना है। वेल, थैंक यू।